नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के हैवान कहे जाने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा की तस्वीर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट पर साझा किया है। ये तस्वीर आरजेडी में हिना साहब और ओसामा के शामिल होने की है और इसके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है, जीत रहे हम, जीत रहा बिहार। क्या सचमुच ऐसा है? यही जानने हम आए हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी के पास और इनसे जानते हैं कि क्या सचमुच तेजस्वी यादव 2025 में जीत रहे और उसके साथ बिहार जीतेगा। ये राजनीति में कुछ भी करना संभव है। अनिश्चितताओं का खेल है राजनीति। हमेशा जोड़ घटाव का खेल है, समीकरण का खेल है, जातीय समीकरण का, गठबंधन का। जिसका जातीय समीकरण अच्छा होगा, जिसका गठबंधन अच्छा होगा, उसकी जीत होगी। और पिछले 2 चुनाव से देखा जाए तो 15 का चुनाव और 20 का चुनाव, तेजस्वी यादव की किस्मत अच्छी है कि भाई दोनों चुनाव में जातीय समीकरण का गणित बैठ गया। नीतीश जी गठबंधन में 15 में आ गए तो एमएलए भी बन गए और चुनाव भी जीत गए, नहीं तो एमएलए भी नहीं बन पाते। जी चुनाव भी जीत गए और उप मुख्यमंत्री भी बन गए, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो गए। 10 में 24 सीट पर आ गए थे। 2010 का जब चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट पर आ गए थे। जी, अभी चुनाव होने में वक्त है 1 साल का, लेकिन अभी से खास करके जब तेजस्वी यादव जेडीयू से अलग हुए और सरकार से बाहर हुए तो ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि उनके पार्टी के नेता भी कहते हैं कि 2025 में 25, तो क्या इसी डर से तेजस्वी यादव ने हिना साहिब और ओसामा को अपनी पार्टी में शामिल कराया? देखिए, जो जातीय समीकरण है, एनडीए अभी मजबूत गठबंधन है। अभी एनडीए में अगर कोई विवाद नहीं हो, केवल अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट एनडीए बदल दे तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी खत्म हो जाएगा और लगभग 150 से 200 सीट एनडीए जीतेगी। लेकिन नीतीश जी भी अगर मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे तो भी एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि एनडीए का वोट बैंक है। भले अपर कास्ट नाराज चल रहे हैं, लेकिन वोट है। नीतीश जी का भी वोट है, एनडीए का भी वोट है। और जहाँ तक आरजेडी का वोट का सवाल है, तो आरजेडी का वोट बैंक जो है वही 20 से 30, मैक्सिमम 50 सीट का वोट बैंक है। लेकिन जो समीकरण बैठता है उसमें अभी तक तेजस्वी यादव सफल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जी, लोकसभा चुनाव में भले फेल हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो वो सफल रहे हैं। 15 के चुनाव में भी सफल है। 20 के चुनाव में एनडीए में मतभेद हो गया, चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया, तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गए। वो तो सही है। अगर चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं दिए रहते तो 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि वही 20 से 25 सीट पर सिमट जाते, मैक्सिमम 50, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते थे। तो इस बार तो पीके पांडे भी हैं बाहर मैदान में। अब पीके पांडे वोट कटवा की भूमिका में रहते हैं या तेजस्वी का वोट काटते हैं, क्या करते हो तो अभी वक्त बताएगा, उपचुनाव में पता चलेगा उनका। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पीके कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। देखिए, वो खुद बोले, उनका भाषण आप खुद सुनिए, तो उन्होंने कहा कि मैं सलाह देने का 100 करोड़ रुपया लेता हूँ, एडवाइस देने का। बिना पैसा का वो काम नहीं करते हैं, ये जग जाहिर है। तो वो कहीं ना कहीं पैसा ले करके किसी के लिए वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है। तो वो कितना सफल होंगे मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, वो वोट कटवा की भूमिका में रह पाएंगे। जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है, तो तेजस्वी यादव का अभी जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई ज़्यादा स्कोप है। हाँ, वो गठबंधन में चिराग पासवान को अगर मिला लेते हैं या फिर नीतीश जी के साथ चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो स्लोगन पासा पलट जाएगा, पासा पलट जाएगा। और या चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर के प्रशांत किशोर के साथ कैंडिडेट बना देते हैं तो पासा पलट सकता है। उसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाए, लेकिन आज या हो सकता है कि उन तेजस्वी चिराग पासवान और पीके का, आरजेडी का भी वोट काट ले और जदयू का भी वोट काट ले तो भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में आ सकती है।
बिल्कुल। तो लेकिन उससे आज हम निकल लोग सकते संतोष जी चर्चा कर रहे हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब और उसामा के बारे में कि इन दोनों ने आज आरजेडी की सदस्यता ली। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी की मौजूदगी में दोनों को अपनी पार्टी की सदस्यता दी है। क्या इससे सचमुच जीत का रास्ता खुला है और बिहार जीत रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन जब नहीं कुछ कर पाए तो उनकी पत्नी हिना साहब और बेटा के साथ क्या कर पाएगा। आप देखिए, शहाबुद्दीन तो लगातार लालू प्रसाद के साथ रहे, तेजस्वी यादव के साथ रहे, हिना साहब भी तेजस्वी यादव के साथ रही। दो लोकसभा चुनाव में टिकट मिला, 14 में भी मिला, 19 में भी मिला टिकट, दोनों बार हारी। 24 में भी निर्दलीय लड़ी, फिर भी हारी। तो देखिए, शहाबुद्दीन का एक क्रेज़ था उस समय, एक बाहुबली का क्रेज़ था, अपराधी छवि थी, तो बूथ कब्जा डर से एक उस एमपी बन जाते थे, एमएलए बन जाते थे, जिसको चाहते थे बना। तो वो एक फेज़ था, वो एरा अब समाप्त हो चुका है वो फेज़। अब जब उनकी पत्नी खुद नहीं जीत पाई तो दूसरे को क्या जिताएगी। हाँ, एक मैसेज जाता है, जैसे शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी तो मुसलमानों के बीच में एक मैसेज गया कि भाई शहाबुद्दीन नहीं है तो उनके साथ अत्याचार हुआ। तो मुसलमानों में थोड़ी नाराज़गी हुई, जिसके कारण आपको छपरा सीट कुछ वोट से हार गए, महाराजगंज भी हार गए, वैशाली भी हार गए। तो अल्पसंख्यकों में थोड़ी नाराज़गी हुई, जो उत्साह था वो थोड़ा घट गया। तो वो जिसके कारण आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। तो शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा के आने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो कि मुसलमानों को एक बिखरने की जो संभावना है। जैसे प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि भाई 50 मुसलमानों को टिकट देंगे, तो मुस्लिम वोट में जैसे उन्होंने बेला में मुसलमान को टिकट दिया, तो बेला चुनाव में अब शहाबुद्दीन की पत्नी जाएगी, तो जो वोट टूटने का, मान लीजिए 1000-2000 वोट टूट जाए अल्पसंख्यकों का, तो वो वोट बचा सकती है। एक शहाबुद्दीन का एक मैसेज था, उनका एक रुतबा था, तो वो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा, देखिए मुस्लिम वोट तो एंटी बीजेपी एनडीए के खिलाफ ऑटोमेटिक पड़ता है, 10% 20% वोट इधर उधर जाता है। बाकी मास वोट तो जिधर कांग्रेस जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ ही जाता है, बाकी एनडीए को तो लोग देते नहीं। तो मिला करके तेजस्वी यादव उनका माई समीकरण है, एक ऐसे ही मैसेज देने का प्रयास किया। लेकिन जो मतलब माई समीकरण इस मतलब मिलाप से, इस मिलन से मजबूत होगा निश्चित तौर पर। अरे मजबूत क्या, माई समीकरण तो है ही। जब तक विकल्प नहीं मिलता है कोई, तब तक तो है ही। पीके के रूप में पीके ने जो घोषणा की थी तो एक लग रहा था कि भाई टूट सकता है, लेकिन पीके भी वोट कटवाई साबित हो रहा है। तो इसलिए शहाबुद्दीन और हिना साहब के आने से थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो सत्ता तक पहुंच जाएंगे ऐसी कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिखती है। बीच में हिना साहब की ओर से भी और तेजस्वी यादव की ओर से भी एक दिखावा था कि भाई ना हम आपको लेना चाहते हैं, उधर से था कि भाई ना हम आपके यहाँ जाना चाहते हैं। आखिर क्या मजबूरी हुई कि दोनों को घुटने टेकने पड़े? देखिए, लोकसभा चुनाव में मतलब एक बोला जाता है ना, पीके के चक्कर में पड़ गई थी हिना साहब। आरजेडी उस समय भी टिकट देना चाहता था, लेकिन पीके के चक्कर में उसको ये कन्विंस कर दिया कि आप निर्दलीय लड़िएगा तो सारा वोट मिलेगा, अपर कास्ट का वोट मिल जाएगा, ये मिलेगा। लेकिन अपर कास्ट का वोट जहाँ बीजेपी कैंडिडेट रहेगा वहाँ दूसरे को देते नहीं, चाहे जदयू कैंडिडेट हो। एनडीए लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे थे, तो वहाँ पे अपर कास्ट का वोट एनडीए को वोट पड़ा और हिना साहब हार गए। तो उन्होंने भी अपना देख लिया कि 3 लोकसभा चुनाव वो हार गए। तब उनके पास यहाँ तक कि आप जिला परिषद पंचायत चुनाव में भी उनके समर्थकों की स्थिति खराब हो गई थी। जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें भी उनके समर्थक नहीं जीत पाए थे। तो धीरे धीरे उनका लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो धारा के विपरीत जाने से अच्छा है कि धारा के साथ चले। जो मुसलमान समाज की धारा है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। चूँकि लालू प्रसाद से शहाबुद्दीन का रिश्ता बहुत ही पुराना रहा है और अब तेजस्वी यादव क्योंकि नेता हैं तो उनके शरण में आना उनकी मजबूरी थी कि भाई राजनीति में रहना है तो जाना है कहीं ना कहीं। पीके के चक्कर में पड़ के एक बार, लेकिन मौका तो पहले भी कहा जा रहा है कि दिया जा रहा था, लेकिन और दूसरी बात कि
प्रतिपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अपनी मिस्टर क्लीन वाली छवि रखना चाहते थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई दोनों की? क्या मिस्टर क्लीन वाली छवि है तेजस्वी यादव की? मुन्ना शुक्ला को तो टिकट दिया उन्होंने, मिस्टर क्लीन वाली छवि कहाँ है? वैशाली से तो उन्होंने मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, रामा सिंह की पत्नी को टिकट दिया विधानसभा चुनाव में, आनंद मोहन के बेटे को टिकट दिया विधानसभा चुनाव में, पत्नी को टिकट दिया। तो कहाँ मिस्टर क्लीन? और एक कथनी और करनी में काफी मिस्टर क्लीन कहाँ है? देखिए, बिहार की जो राजनीति है उसमें कोई पार्टी मिस्टर क्लीन नहीं है, लेकिन वही है कि दाग अच्छे हैं। जी जी, मतलब आपके लिए फायदेमंद है तो अच्छे हैं, नहीं तो खराब है। आज देखिए ना भाई, कौन सी पार्टी है जो अपराधियों को टिकट नहीं दे रही है? चाहे भारतीय जनता पार्टी लीजिए, सुनील पांडे के बेटे को टिकट दिया, जनता दल ने आनंद सिंह को टिकट दिया, आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया। अभी उपचुनाव में ले लीजिए ना, 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ रहा है, चारों सीटों में परिवार का ही झलक है। एनडीए आप ले लीजिए, एनडीए से कौन कौन उम्मीदवार है? जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से, फिर आप आ जाइए सुनील पांडे का बेटा भाजपा से, जगदानंद सिंह का बेटा आरजेडी से, सुरेंद्र यादव का बेटा आरजेडी से। तो 4 सीट का तो नमूना सामने है ना। चारों परिवारवाद, फिर परिवारवाद की चर्चा ही बेकार है, क्यों करते हैं लोग? सभी पार्टियों में परिवारवाद आ गई है, सभी पार्टी में अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, बाहुबलियों को। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब तो अपराधी और बाहुबली, बस अब जितने भी अपराधी हैं भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाते हैं और धुल जाते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि सीमांचल का जो इलाका रहा है, वहाँ न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को करारी हार मिलते रही है। एक तरह से वहाँ की जनता इन्हें नेता के तौर पर ना वहाँ तो M/Y फैक्टर काम कर रहा है, ना कोई और फैक्टर काम करता है। एक तरह से उन्हें नेता स्वीकार ही नहीं करती उधर की जनता। तो क्या शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे के आने से सीमांचल का समीकरण बदलेगा? मुझे नहीं लगता है कि सीमांचल में शहाबुद्दीन, सीवान में तो प्रभाव ही नहीं है, सीवान तो जीत ही नहीं पाती है, तो सीमांचल में क्या प्रभाव रहेगा? हाँ, नॉर्थ बिहार में थोड़ा प्रभाव रहेगा, सीवान, मुजफ्फरपुर, ये एरिया जो है, इस एरिया में थोड़ा प्रभाव रहेगा, सारण में प्रभाव रहेगा, थोड़ा बहुत होगी, कोई बहुत ज़्यादा। अरे अगर प्रभाव रहता तो कोई चुनाव तो जीत जाती है, उनका बेटा जीतता या वो जीतते, या पंचायत चुनाव, कोई भी चुनाव में तो कहाँ सफलता मिल रही है? देखिए, अब शहाबुद्दीन फैक्टर समाप्त हो चुका है और कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होना है। संतोष जी, आखिर क्या मजबूरी है कि तेजस्वी यादव को जो है एक दागदार छवि वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कराना पड़ा? कहीं ना कहीं कोई तो फैक्टर होगा ही ना। ना, बस एक मैसेज देना होता है कि अल्पसंख्यक हमारे साथ, सारे अल्पसंख्यक हमारे साथ, एक मैसेज आता है। वो मैसेज देने के लिए कि सारे अल्पसंख्यक नेता, जो बड़े नेता हैं, वो हमारे साथ हैं, बाकी कोई खास प्रभाव नहीं होता है। मतलब इस बात की संदेह था, इस बात का डर था कि जो है M/Y जो समीकरण है वो दरक रहा है, तो उसको काटने के लिए निश्चित तौर पर M/Y समीकरण लोकसभा चुनाव में दरका है। अरे भाई, आप याद जोड़ लीजिए ना भाई, आरजेडी को पिछले 90 से लेकर के अभी तक जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल, लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता था तो मिनिमम 1 लाख वोट आता था, मिनिमम 1 लाख से ऊपर, बस सिंबल मिल गया मतलब 1 लाख वोट। अब देखिए बीमा भारती को कितना वोट आया, 25 से 30 हज़ार में सिमट गई। कहाँ वोट आया? न यादव ने वोट दिया, न मुसलमान ने, दोनों ने वोट। तो समीकरण तो ऑलरेडी पहले ही ध्वस्त हो चुका है, लेकिन एक है कि विकल्प नहीं है, इसलिए लोग तेजस्वी को देख रहे हैं। जिस दिन विकल्प मिल जाएगा उस दिन समझिए कि आप यादव भी टूट जाएंगे और मुसलमान भी टूट जाएंगे। विकल्प जिस दिन नजर आ जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कहाँ कहीं घूम रहे हैं, कोई विरोधी दल के नेता वाले कोई है क्या? सुशील मोदी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर थे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा थे, नेता विरोधी दल के रूप में कहीं घटना घटती थी तो लोग जाते थे, घूमते थे, जाते थे, लोगों का दुख दर्द बांटते थे। तेजस्वी यादव का बता दीजिए कि कहीं गए हों पिछले 10 वर्षों में? कहीं नहीं जाते हैं। तो ये
नेता विरोधी दल वाले तो कोई छवि है नहीं, कोई गुण है नहीं। अरे लालू प्रसाद के बेटे हैं और बस आराम फरमा रहे हैं। कोई कार्यक्रम बता दीजिए, यात्रा अभी तक कोई यात्रा पूरी हुई क्या? विधानसभा आते हैं क्या? तो बहुत ही कोई बहुत, हाँ, लालू प्रसाद के बेटा के रूप में लालू प्रसाद का जो जनाधार है वोट वो मिल रहा है। और आप क्या कर रहे हैं संतोष जी की लालू की कमाई खा रहे हैं? निश्चित तौर पर पेंशन खा रहे हैं लालू प्रसाद जी का, पेंशन खा रहे हैं। और जब तक लालू प्रसाद है मुझे लगता है कि मिलते रहेगा। नहीं, अगर सुधार कर लेंगे तो फिर अभी का स्थिति लीजिए ना भाई। अभी एंटी इनकम्बेंसी इतना नीतीश जी के खिलाफ है, पूरा बिहार अगर तेजस्वी यादव घूम जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अखिलेश यादव का देखिए भाई, मुलायम सिंह के बाद पूरा यूपी साइकिल से घूम गए, तो ये तो गाड़ी से पूरा बिहार नहीं घूमे हैं आज तक, हेलीकॉप्टर से चुनाव में भले घूमे। तो ये वो भी कमर में दर्द हो गया। अरे वो तो कहने की बात है। तो राजनीति में कोई भी राजनीति है, भले सोने का चम्मच लेकर पैदा लिए हों, पिता मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, थोड़ा मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। कहा जाता है कि अगर आपके पास हिमालय से पर्वत इतना भी धन है, अगर आप निकाल करके खाते जाइएगा तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं कमाइएगा तो, और धन नहीं है, अगर कमाते जाइएगा तो आपका धन बढ़ेगा। तो राजनीति भी वही चीज़ है। लालू प्रसाद का किया हुआ उनका कमाई है वोट बैंक जो इनको मिल रहा है, लेकिन उसको बचाना इनका काम है। अगर नहीं बचाएंगे तो कब तक लालू प्रसाद की कमाई खाएंगे? धीरे धीरे, जैसे पूर्णिया में छिटक गया वोट इनका एम भाई ने, यादव ने वोट दिया ना मुसलमान ने दिया। उसके बाद सीमांचल में छिटक गया पूरा। आपको देख लीजिए, मधेपुरा से लालू यादव चुनाव हार चुके हैं, नागौपुर से राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी हैं। तो समय बदलते देर नहीं लगती है। आपकी जो कमाई है, पूंजी है, उसमें खर्च कर रहे हैं तो उसको बचाना पड़ेगा। नहीं बचाइएगा तो आप साफ हो जाइएगा। जी 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 जी। तो तेजस्वी यादव के लिए संदेश है कि समय का पहिया धीरे धीरे घूमता है, लेकिन कब गंतव्य पे पहुंच जाता है, कब मंजिल पर पहुंच जाता है, ये सामने वाला व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो तेजस्वी यादव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। समय पर जीत जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो संतोष जी ने ये भी कहा कि विकल्प नहीं है, जैसे ही विकल्प मिलेगा तो रिप्लेस कर दिए। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।